अगर आप अपनी औलादों को बिगड़ने से रोकना चाहते हो, अपनी औलादों को सही रास्ते पर लाना चाहते हो, तो बूढ़े गिद्ध की इन 4 बातों को ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को आप लोगों को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, ताकि आप अपने और अपने साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकें। और इस कहानी में जो बातें आपको सिखाई जाएंगी, उन बातों को आप बच्चों को जरूर सिखाइए, ताकि वह बिगड़े नहीं और आगे चलकर आपका नाम रोशन करें, जिंदगी में तरक्की करें, कोई उन्हें धोखा नहीं दे पाए। प्रिय दर्शकों, आज की जो यह ज्ञानवर्धक कहानी है, ये बहुत प्राचीन है और एक पुत्र की कहानी है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को आप सभी लोगों को अमल करना है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना समय पर बात किए आज की जबरदस्त ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। एक विशाल जंगल की गहराई के भीतर गिद्धों का एक व्यापक समूह रहता था। एक सामंजस्यपूर्ण समाज जो अपने पर्यावरण की चुनौतियों को सहन करने के लिए परिश्रम पूर्वक सहयोग कर रहा था। कसकर बुना हुआ यह झुंड साहसी हवाई अभियानों पर निकलेगा और सामूहिक शिकार में संलग्न होगा। उनके पंख सहजता से उनकी एकता के प्रमाण के रूप में समन्वयित होंगे। हालांकि नियति ने उनके लिए कुछ असाधारण लिखा था। जैसे ही उन्होंने आकाश के असीमित विस्तार को पार किया, नियति ने उन्हें एक अलग द्वीप की ओर निर्देशित किया, जो मानव जाति के प्रभाव से बहुत दूर एक अछूता आश्रय स्थल था। यह नया स्वर्ग जलीय जीवन की एक अद्वितीय प्रचुरता से भरा हुआ था, जहां चमकती मछलियां क्रिस्टलीय पानी के माध्यम से खूबसूरती से सरकती थीं और मंत्रमुग्ध कर देने वाली झलकियां बिखेरती थीं, जो सतह पर नृत्य करती थीं। गिद्धों के आगमन का जश्न जीवंत मेंढक समुदाय का मंत्रमुग्ध कर देने वाला कोरस था। उनकी मधुर टर्र ध्वनि द्वीप के हरे भरे तटों पर गूंज रही थी, जिससे एक अलौकिक सिम्फनी पैदा हो रही थी, जिसने उपस्थित सभी लोगों के कानों को सहलाया। उस द्वीप से उनका गहरा संबंध था। इसने उसकी हर आवश्यकता को पूरा करते हुए जीविका, पेय और आश्रय के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराए। जो वास्तव में आश्चर्यजनक था वह यह था कि यह द्वीप धीरे धीरे गिद्धों की एक बड़ी संख्या के लिए एक समृद्ध निवास स्थान में बदल गया, जिससे उन्हें शिकार की तलाश में लंबी यात्राएं करने की आवश्यकता समाप्त हो गई। इस नई सुविधा ने सभी निवासियों को भरपूर और सहज भोजन का आनंद लेने की अनुमति दी, जिससे अंततः द्वीप के चारों ओर उनके जीवन के तरीके को आकार मिला। जानवरों के समूह में एक वृद्ध गिद्ध भी था, जिसने ऐसी ही घटनाएं देखी। वरिष्ठ पक्षी अपने सामने जो कुछ हो रहा था उससे बहुत परेशान था। अपने साथी प्राणियों की दयनीय स्थिति को देख रहा था, जिससे उसकी आशंका तीव्र हो गई थी। उन्होंने लगातार गिद्धों को शिकार के उद्देश्य से उड़ान का उपयोग करने से परहेज करने की चेतावनी दी और उनकी शिकार दक्षता को संरक्षित करने और बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। गिद्धों की राय थी कि यदि वे पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं होंगे तो उनकी शिकार करने की क्षमता धीरे धीरे खराब हो जाएगी और वे अंततः शिकार करना ही भूल जाएंगे। ऐसा होने से रोकने के लिए उसने अपने साथियों को बिना देर किए अपने पिछले जंगल में वापस जाने की सलाह दी। गिद्ध समूह बूढ़े गिद्ध के अप्रत्याशित शब्दों से अचंभित रह गया और वे ऐसा सुझाव देने के लिए उसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि बीतते वर्षों के साथ उनकी मानसिक क्षमताएं कम हो गई थीं, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि आरामदायक जीवन शैली को त्यागने की उनकी सलाह गलत थी। नतीजतन बाकी गिद्धों ने पुराने गिद्ध के दृष्टिकोण को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सामूहिक रूप से द्वीप पर रहने का फैसला किया, और जंगल के आरामदायक आलिंगन में लौटने पर उन्होंने उसे अपने उपकरणों पर छोड़ दिया। अपने वर्तमान स्थान पर काफी दिन बिताने के बाद
बुजुर्ग गिद्ध को अत्यधिक बेचैनी महसूस होने लगी और उसने फैसला किया कि अब पास के एक द्वीप पर रहने वाले अपने परिचितों और परिजनों से मिलने का समय आ गया है। द्वीप पर पहुंचने पर बुजुर्ग गिद्ध अपनी आंखों के सामने आई अराजक और परेशान करने वाली स्थिति को देखकर हतप्रभ रह गया। जो दृश्य उसके सामने प्रकट हुआ वह भयावह और अत्यधिक परेशान करने से कम नहीं था। आदमी ने द्वीप के चारों ओर देखा और देखा कि सभी गिद्ध मर चुके थे और उनके शव पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए थे। हालांकि उन्होंने एक घायल गिद्ध को देखा और उसके पास जाकर पूछा कि क्या हुआ था। गिद्ध ने उसे बताया कि कुछ दिन पहले चीतों का एक झुंड द्वीप पर आया था और उसने सभी गिद्धों को मार डाला था। गिद्ध काफी समय से अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे थे, जिससे वे चीतों के हमले के प्रति संवेदनशील और असहाय हो गए थे। इसके अतिरिक्त घायल गिद्ध के पंजे समय के साथ कमजोर हो गए थे, जिससे उसकी लड़ने की क्षमता और भी कम हो गई थी। घायल गिद्ध की स्थिति जानने के बाद बूढ़ा गिद्ध अत्यंत दुहक और विलाप से भर गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बुजुर्ग गिद्ध अंततः इस दुनिया से चला गया और अपने वन घर के परिचित और आरामदायक परिवेश में वापस आ गया। हमारे अधिकारों और अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी करने से भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए और अपनी शक्ति और विशेषाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए।